नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। यूपीए सरकार अपने 3 साल पूरे कर रही है। खुशी मनाई जाए या गम, चारों तरफ से सरकार पे हमले हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इतिहास की ये सबसे कमजोर सरकार है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी। आज तक में आपका स्वागत है। बहुत सरकारें इस देश की जनता ने देखी है, लेकिन इतनी कमजोर सरकार अब तक नहीं देखी। ऐसी सरकार जो फैसला लेती है उस फैसले को पूरा नहीं कर पाती, फैसले को वापस लेने पे मजबूर हो जाती है। ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा मेरा इंप्रेशन बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं सरकार में एक मंत्री हूं, लेकिन मैं समझती हूं कि जो हमारा पहले 5 साल का कार्यकाल था 2004 से 2009 तक, वो तो इतिहास हो गया। मेरे पास पूरी एक लंबी फहरिस्त है उन फैसलों की जो सरकार ने घोषित किए फिर वापस ले लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, 5 साल में जो किया पूरा किया, कुछ आगे करने को बाकी था। लोगों ने हमारा विश्वास किया कि ये सरकार, ये गठबंधन कुछ कर दिखाया है और आगे भी करने की क्षमता रखते हैं। तो हमें दोबारा से जनता का समर्थन मिला 5 साल के। पुरानी बात हो गई। नहीं, 5 साल जब से आपकी ये नई सरकार आई है तब से उसने कुछ भी नहीं किया है ऐसा जिससे लोगों को लगे कि सरकार पूरी तरीके से कमांड में है और सही फैसले ले। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से कमांड में है। 5 साल के लिए हमें इस कार्यकाल का समर्थन मिलता है। आप आधे समय के बाद अपना निर्णय सुना दें कि कुछ नहीं किया, ये ना जायज है और ना बिल्कुल नॉर्मल है कि आपको ये कहना चाहिए। बहुत सी चीजों को समय लगता है। आप बताइए, इन 2.5 सालों में, 3 सालों में तकरीबन राइट टू एजुकेशन पारित हुआ कि नहीं? कोई सिर्फ एक कानून तो नहीं बनाया गया। इसको हिंदुस्तान के हर 6 साल की उम्र के बच्चे को आज शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है उसकी पूरी व्यवस्था। कोई भी कठोर फैसला आसान फैसले लेने तो बहुत आसान है। आपने लोकपाल की घोषणा की, आपने वायदा किया लोगों से कि बजट सेशन खत्म होने से पहले हर हाल में लोकपाल बिल को पारित किया जाएगा, जो जरूरत पड़ी हम करेंगे। बजट सेशन आके निकल गया, लोकपाल कहीं नहीं पहुंचा। अभी निकला नहीं है। लोकपाल बिल में जो भी संशोधन वगैरह राज्यसभा में रखे गए, आप भी जानते हैं, हमारी तरफ से नहीं, विपक्ष की तरफ से 50 की तरफ से। मैडम, राज्यसभा में जिन लोगों ने संशोधन रखे 85 उनकी संख्या, समय खत्म हो गया। वो तो नवंबर दिसंबर की बात थी। अब क्या, अभी क्या हो रहा है? इतने हफ्ते निकल गए, आपकी सरकार ने इरादा ही नहीं बनाया। क्योंकि देखो राहुल, आप अगर आप मेरी सरकार के बारे में ये कहते हो कि इन्होंने कुछ नहीं किया, तो आपको मुझे अधिकार देना चाहिए जवाब देने का। आप मेरा एजेंडा मत बदलिए। मैं कहती हूँ ये कठोर निर्णय था इस सरकार का कि शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में ज्यादा एलोकेशन, ज्यादा साधन जुटाना और उनका वितरण करना, ताकि हर व्यक्ति को, हर इंसान को शिक्षा मिले और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए वो स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कर सके। ये कोई छोटे निर्णय नहीं है। इस सरकार ने निर्णय किया कि हम फूड सिक्योरिटी बिल पार्लियामेंट में पारित करेंगे और पेश किया है। ये छोटी बातें नहीं है। सरकार पैसा खर्च करना मैडम बहुत आसान है। पैसा आ कहां से रहा है? दौर था जब भारत की जो ग्रोथ स्टोरी थी, दुनिया भर में उसके चर्चे थे, विदेशी निवेश भारत में आ रहा था, खूब सारी नई नौकरियां लोगों की लग रही थी। अब हमारी इतनी बुरी हालत हो गई है कि पैसा भारत से बाहर भाग रहा है। ये आपकी सरकार की वजह से हुआ है। दुनिया भर में ये भी चर्चे रहे हैं और हैं कि जब अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क, यूरोपियन मुल्क, इन सब में आर्थिक मंदी चल रही थी, भारत ही एक ऐसा मुल्क था जिसने अपनी ग्रोथ रेट मेंटेन की। भारत ही एक ऐसा, पहले की बात है, 2008-2009 की बात है। उसके बाद ही तो सब पतन शुरू हुआ है। उसके बाद तो आपकी सरकार में फैसला लेने की हिम्मत खत्म हो गई। ये बात नहीं है, मैं इसका बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं कर सकती। अगर आप ही ये बात बार बार कहना चाहते हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ। ये बात नहीं है। 2009 की मैं बात कर रही हूँ। विश्व भर में आर्थिक मंदी और भारत में आपके ओबामा साहब भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दूसरे मुल्कों के सिक्योरिटी काउंसिल के आ रहे हैं आर्थिक फायदों के लिए भारत से। आज जब उन लोगों ने अभी भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी नहीं, स्वाभाविक तौर पर भारत पर कुछ उसका असर पड़ता है। आपने देखा है कि पिछले 2-3 बजट लगातार जितनी भी ग्रोथ हुई है, जितने भी साधन जुटाए गए हैं यूपीए सरकार के जरिए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा गया है और कितना शिक्षा, स्वास्थ्य,
इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ रेट कम हो रही है, सोशल प्रोडक्शन नेगेटिव में चल गया, -3.5 चल रहा है। इतना बुरा हाल तो दुनिया में और कहीं पे भी नहीं है, यूरोप के बाहर इतना बुरा हाल कहीं पे भी नहीं है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि विदेशी निवेशकों का और भारत के उद्योगपतियों का आपकी सरकार में विश्वास टूट गया है। वो भारत से विदेश का पैसा भारत में आ नहीं रहा, भारत का पैसा बाहर जा रहा है। विदेश से पैसा भारत में आने के लिए विदेश में भी तो ग्रोथ रेट मेंटेन होना चाहिए ना। हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते थे और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने तरक्की की है और एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं, अगर उनकी क्षमता ही नहीं है आज हमारे एक्सपोर्ट्स को खरीद कर उसके लिए पैसा देना, इसका कुछ असर तो भारत पर हो। हमारा फाइनेंस बिल बजट पास हुआ दोनों सदनों में, पार्लियामेंट में। आपने वित्त मंत्री का भाषण सुना, उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो भारत में सिर्फ अंधकार ही देख रहे हैं, क्योंकि ये हकीकत नहीं है। और आज भी आप देखेंगे एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट बढ़ा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट बढ़ा है। अगर एक्सपोर्ट्स में कमी आई है तो आपको ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि ये किस कारण एक्सपोर्ट्स में गिरावट आ रही है। मुंबई के चुनाव के परिणाम लीजिए, दिल्ली के चुनाव के परिणाम लीजिए, जहां जहां पर इस वक्त पे बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है कि देश में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ माहौल बन गया है। लोग परेशान है सरकार। राहुल, असम में तीसरी बार 15 साल तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनी है और बाकी पार्टियों का नाम बिल्कुल नाम मात्र है। महाराष्ट्र में ये तीसरी दफा कांग्रेस की सरकार चल रही है। दिल्ली की बात आपने की, शीला दीक्षित तीसरी दफा मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। आप बात क्या कर रहे हैं? हाल के बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूं। आप कॉर्पोरेशन गोवा लीजिए, मुंबई लीजिए, दिल्ली लीजिए, आंध्र प्रदेश लीजिए, जहां जहां बाई इलेक्शन हो रहे हैं आपकी सरकार को हार हो रही है। 2009 में मैडम, 2009 2011 में बहुत कुछ बदल गया है। आप कोई इलेक्शन हुए? बाई इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, बाई इलेक्शन की नहीं बात लीजिए। होती, बाई इलेक्शन की बात नहीं होती। आप लोकसभा आने वाले अभी 2 साल पड़े हैं, अब देखिएगा तब आप कहना कि आपकी सरकार के खिलाफ पक्ष में है कि विपक्ष में है मूड। आप कॉर्पोरेशन का इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं, मैं मानती हूं, मैं भी एक महिला हूं, घर चलाती हूं, मैं मानती हूं कि कीमतें बढ़ी हैं। आज मेरे जैसे गृहिणियों को खरीद फरोख्त करने के लिए घर चलाने, आपकी जैसी गृहिणियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल है। आप हर एक को क्यों नहीं है? अगर आपकी लाल बत्ती की गाड़ी, मोटी तो लाल बत्ती की गाड़ी, क्या दिक्कत है? जो गरीब आदमी है उसकी दिक्कत, आप क्या समझे? लाल बत्ती की गाड़ी मुझे मुफ्त में सब्जियां और दूसरी आवश्यक वस्तुएं नहीं दिलाती है। मुझे एक वेतन मिलता है जैसे हर एक को मिलता है, उसमें मुझे चलाना पड़ता है अपना घर। आपका कुछ मानसिक तौर पर आप कुछ भी सोचें राजनीतिज्ञों के बारे में, तो ये सच नहीं है सबके बारे में। तो मैं मानती हूं, कबूल करती हूं कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए यूपीए सरकार चिंतित है। और तो बहुत देर से है, हर वादा करते हैं कि दिसंबर में खत्म हो जाएगी महंगाई, कम कर देंगे, मार्च में कर देंगे। लगातार महंगाई तो बढ़ती चली जा रही है और खबरें अब ये आ रही हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आप फिर बढ़ा देंगी, 5 रुपए 3 रुपए। हम नहीं बढ़ाएंगे, आप तो जानते हो, पढ़े लिखे हो, हम नहीं बढ़ाएंगे। जब मार्केट फोर्सेस पेट्रोल की कीमतों को तय करती हैं तो सरकार का वहां क्या भूमिका रहती है? होता तो सरकार के इशारे पे ही है मैडम, पूरी जनता जानती है। ये अंतर्राष्ट्रीय कहने की बात है कि कंपनियां करती तो सरकार जब इजाजत देती है तभी कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल और डीजल। राहुल, आप उस पीढ़ी के प्रतिनिधित्व करते हो जो हम आज फख्र से कहते हैं कि हिंदुस्तान की 65% जनता आज 35 साल से कम है। हाँ, वो जानते हैं आज कंप्यूटर ने सबको, आकाश जो आज हिंदुस्तान ने देन दिया है 2500 रुपए में, उसके मार्फत हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को ये पता है कि अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस क्या होती हैं, ऑयल की प्राइस अंतर्राष्ट्रीय क्या होती है, उसका क्या असर पड़ता है। उनको ये मालूम है कि इस सरकार ने जो भी तरक्की हुई, जो भी ग्रोथ रेट हुआ, सिर्फ हमारे कुछ लोग कम समय में उसी का फायदा उठाएं, ये नहीं चलेगा। देश के कई इलाकों में अकाल है, फसल रखने की जगह नहीं है स्टोर हाउसेज में, लेकिन भारत की सरकार को सबसे ज्यादा चिंता है कि कार्टूनिस्ट उनके बारे में किस तरह के कार्टून बना रहे हैं। उन कार्टूनों को भारत के नेता मिलके बैन करना चाहते हैं। क्या प्राथमिकताएं सारी गड़बड़ है हमारे नेताओं की, इस सरकार की? पूछेंगे अंबिका सोनी से यह सवाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सीधी बात।
हफ्ते पार्लियामेंट में सब सांसदों ने सरकार के साथ मिलकर पॉलिटिकल कार्टून्स पर बैन लगा दिया। क्या आपको लगता है अंबिका जी की ये ठीक फैसला है? क्योंकि ये वही कार्टून है जिनको पंडित नेहरू ने देखा है, बाबा साहेब अंबेडकर ने देखा है, उन्हें तो कोई आपत्ति नहीं थी 60 साल पहले। आप लोगों को क्या आपत्ति? जहां तक मेरी समझ है, ये सब कार्टून्स पर कोई बैन नहीं लगा है। ये है कि जो किताबें स्कूलों में कम उम्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए, 11वीं कक्षा के बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे नहीं है, तो इतने ज्यादा बच्चों ने तो आपत्ति नहीं जताई। कोई भी किसी भी बच्चे ने नहीं कहा कि ये गलत है। देखिए, बच्चों ने आपत्ति नहीं दिखाई। आप लोग किताबों को देखते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं कि जो चीजें इसमें लिखी गई हैं, जो पढ़ा रहे हैं, ये सही है, अपने कानून के मुताबिक है, अपनी संस्कृति परंपरा के मुताबिक है। 2006 में बने थे ये कार्टून, 2006 में किताब में आए थे। हो सकता है पिछले 5 साल में तो किसी ने कुछ नहीं कहा। पूरी की पूरी तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा है मैडम। ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। आप उस उम्र के बच्चे को कार्टून्स के जरिए कुछ अगर एक्सप्लेन करना चाहो, हो सकता है उनमें से कुछ फीसदी बच्चे उसको समझ लें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शायद उसको ना समझ सकें जिस लाइट में कार्टूनिस्ट की इच्छा हुई हो कार्टून बनाने के वक्त। तो आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हो, जब उनकी बुनियाद स्थापित कर रहे हो तो सकता है कि पॉलिसी मेकर्स ये सोचते हैं कि ऐसी चीज से कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए जिसके मन में बच्चे की कुछ गलतफहमी पैदा हो जाए या उसके मन में किसी बड़े नेता के बारे में इज्जत कम। हकीकत यह लगता है कि जब से अन्ना हजारे खड़े हुए, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की, देश के लोग उनके साथ जुटे, तब से सरकार की हालत थोड़ी खराब है। उनको लगता है कि हमारी निंदा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो हमारी निंदा करे उसको रोक दो। बच्चों ने तो बिल्कुल भी आपत्ति नहीं जताई कार्टून को लेके। 5 साल के बाद एकाएक सांसद आपत्ति जताने लगे, और ये वही कार्टून हैं जिनको पंडित नेहरू ने देखा, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो देखिए, 60 साल के बाद परिस्थितियां बदलती हैं, नई उम्मीदें लोगों में आती हैं, नई एस्पिरेशन। जो भारत ने तरक्की, इनटॉलरेंस आ जाती है। भारत ने जो 60 साल में तरक्की की है, और यही मैं आपको कहना चाह रही थी, खास करके पिछले 8 सालों में यूपीए सरकार ने जो एक अधिकार की राजनीति और मानसिक स्थिति बनाने के प्रयास किए हैं अपनी नीतियों के जरिए, उससे आज हमारे लोग असर्टिव हैं, अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। वही हक खींच रही है सरकार, वापस खींच रही है। ये वही कार्टून है, ये वही कार्टूनिस्ट जिनके बारे में पंडित नेहरू ने कहा था, शंकर मुझे बख्शना नहीं, इंदिरा गांधी ने उनकी तारीफ की। मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी इंदिरा गांधी की चिट्ठी पढ़ी है, मैंने भी नेहरू जी के वक्तव्य से सरकार में मंत्री खड़ा हुआ और कहा कि नहीं, कार्टून पे जो हमला हो रहा है ये राजनीति से प्रेरित है, हम इसको नहीं जाने देंगे। कार्टून पर अंकुश क्यों लग गया? देखो, अंकुश किताबों में, बच्चों की किताबों में इस तरह से राजनीति से प्रेरित कार्टून नहीं लगे, ये आम सांसद की राय बनी। और पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी में हिम्मत ही हुई कि बोले कि नहीं ये गलत है। आप पॉलिटिक्स से इतने चिंतित हो गए, हम वोट टाइम से इतने परेशान हो गए, लोगों कुछ बोला ही नहीं। ना परेशानी ना चिंता की बात जिस तरीके से आप कहना चाहते हो बिल्कुल नहीं है। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुमत की जो राय होती है, ये हर एमपी लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर पार्लियामेंट में आता है। जब उनको लगता है कि हमारे वोट देने वाले लोग इससे परेशान हैं, उनको लगता है कि उनके नेताओं का, उनके आइकॉन्स का की बेइज्जती हो रही है, तो हमें उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। ना ये डर की बात है, ये डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग की बात है। इंटरनेट लीजिए, आप सोशल मीडिया लीजिए, जिसका इतना प्रभाव बढ़ रहा है आज की तारीख में। सोशल मीडिया में आपके नेताओं के बारे में, सोनिया गांधी जी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में कोई कुछ कह देता है, सरकार की हालत खराब हो जाती है। कहते कि सोशल मीडिया को सेंसर कीजिए, बिल्कुल आप रोक दीजिए। तो आप मोड़ तोड़कर आप पेश कर रहे हो। हकीकत है ये, बिल्कुल हकीकत सामने रखा। नहीं, ये हकीकत नहीं है। मैंने कई दफा सुना है कपिल सिब्बल को, वो मंत्री इंचार्ज है सोशल मीडिया के, कई दफा उनको सुना है, बार बार दोहराया है कि हम बिल्कुल सेंसरशिप राष्ट्र में भारत की सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि दुनिया के देश मिलकर इंटरनेट को चलाएं। कि ये अभी विशेषज्ञ चलाते हैं, कंप्यूटर के विशेषज्ञ मिलकर इंटरनेट चलाते हैं। आप चाहते कि नहीं, प्राइवेट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, सरकार का कंट्रोल होना चाहिए इंटरनेट पर। डरते हैं आप इंटरनेट से? क्यों? बिल्कुल नहीं डरते हैं, और ना सरकार की से बात। चाइना डरता है, रशिया डरता है, लगता है कि भारत सरकार भी उन्हीं कैटेगरी में आ रही है। मैं दूसरे मुल्कों की बात नहीं करती हूँ। भारत मुल्क है जहां आपको मालूम है कि संविधान के तौर पर 18-20
भाषाओं को स्वीकृति दी गई है, मान्यता दी गई है। दुनिया का हर धर्म हमारे देश में मौजूद है। हम कदर करते हैं, सेक्युलर मुल्क है। हमारे मुल्क में मिनिस्ट्री की तरफ से, टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से और संस्थाओं की तरफ से ये बात देखी गई कि कई ऐसी चीजें इंटरनेट पर थीं, अगर लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया होता, हो सकता है कि वो चिंगारी का काम करते। और हम अपनी एकता को मजबूत रखने के लिए, हम अपनी सेक्युलर ट्रेडिशंस को बरकरार रखने के लिए वो रिस्क ले नहीं सकते हैं। तो सिर्फ ये मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि कोई ऐसी चीज हो जो हमारे संविधान में जो अधिकार हमें दिए गए हैं उनके खिलाफ हो तो उसको और किसी भी चीज के बारे में, आपके बारे में बहुत ज्यादा झूठ लिखा जाए, हर एक की जो वहां जीवनियां पेश होती हैं, तो आपको इतराज नहीं होगा? मुझे होगा कि भाई आपने मेरे बारे में गलत लिखा है, हकीकत ये है, सच्चाई ये है। तो मैं अपनी बात केस कीजिए, हटवाइए उसको। देश का कानून मजबूत है। पोर्टल्स ने ये आजादी दी हुई है कि आप पेश करें कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम वो करेंगे। अभी एक पैनल बनाया गया है जो ऐसे लोगों का है, जो मुझे बताया गया, मैं सबके नाम से परिचित नहीं हूं, कि ऐसे लोगों का है जो एक ऑब्जेक्टिव स्टैंड इस पे लेंगे कि देश के हितों के खिलाफ, देश के हितों के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। व्यक्तियों की बात कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं। वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अंबिका जी से होगा रैपिड फायर राउंड। आप देख रहे हैं सीधी बात। हाल में राहुल गांधी की बेहद नजदीकी और कांग्रेस की सांसद मीनाक्षी नटराजन ने एक प्रस्ताव रखा कि मीडिया पे अंकुश पाया जाए। कुल मिला के क्या है, कहीं ना कहीं सरकार में इस वक्त जो सोच बन रही है मीडिया के खिलाफ कि ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, हमारे बहुत सारे सांसद जो हैं जेल जा रहे हैं, इनको किसी ना किसी तरीके से दबा दिया जाए, क्या ऐसी कोई सोच है मैडम? ऐसी कोई सोच नहीं है। ये बात सिर्फ आप लोगों के दिमाग में है। सरकार की ऐसी कोई सोच नहीं है। सरकार की तरफ से मैं भी अधिकृत हूं कहने के लिए, बार बार प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार यही हम कहते आए हैं और दोहराते रहे हैं कि हम सेल्फ रेगुलेशन में विश्वास करते हैं। लेकिन जहां तक आपने मेरी कोलीग सांसद की बात की, मीनाक्षी नटराजन की, उसने गलत क्या किया है? हर एक एमपी का अधिकार है कि वो प्राइवेट मेंबर बिल पेश करे। हर एक का क्या सोच झलकाता है, उस पे सवाल है मेरा। क्यों आप लोग जो मर्जी कहें, आप लोग जो मर्जी कहें, किसी को उस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा बिल आता है तो हम लोग इमरजेंसी के दौर में दोबारा चले जाएंगे? ऐसा बिल आता है तो डिस्कशन हो सकती है। पूरे 545 सांसद, 550 सांसद जो हैं अपनी वोट देंगे, उसको खारिज करेंगे, पास नहीं करेंगे। क्यों नहीं? आपकी पार्टी समर्थन देगी ऐसे बिल का? मैंने पहले दिन ही कहा कि प्राइवेट मेंबर्स बिल ना सरकार और ना पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाता है। क्योंकि धारणा कुछ इस तरह की बन रही है। मैं समझती हूं कि मीडिया कुछ ज्यादा ही छुई मुई हो रहा है। क्यों? आप लोग हर एक के बारे में जो चाहें करें, जो चाहें टेलीकास्ट करें, जिस तरह की टिप्पणी चाहते हैं करें, लेकिन आपके बारे में कोई सोचे, कोई गंभीरता से आलोचना करे, आपको अच्छा नहीं लगता है। आप एकदम से कह देते हैं सब इकट्ठे होकर कि सेंसरशिप आ रही है। ये बात तो ठीक नहीं है। क्योंकि कुल मिला के धारणा कुछ इस तरह की बन रही है कि हाल के आप टीआरए के गाइडलाइंस लीजिए कि ऐड जितने आते हैं उस पर अंकुश डाल दीजिए, कैरेज फी आप चैनल से चाहती हैं। कुल मिला के ऐसी धारणा बन रही है कि सरकार चाहती है कि जो टीवी न्यूज चैनल्स हैं, वो बाकी चैनल हैं, वो वायबल ही ना रहे, वो पैसा ही ना कमा पाए, बंद हो जाए, सरकार की आफत हुई। राहुल, अगर ये सरकार की मंशा रहती तो जो अब हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकार कभी उसको लाती ना। ये एक इतना बड़ा रिफॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत कम लोगों ने, मुल्कों ने इसको अभी तक पूरा किया है। इससे आपका जो टीआरपी पर निर्भरता थी वो खत्म होगी। आपको सब्सक्रिप्शन फी जो नहीं मिलती थी, अब पूरी सब्सक्रिप्शन फी मिलेगी। इसमें जो व्यूअर है, जो दर्शक है, जो हमारा मेन प्राथमिकता है, उसके लिए अच्छी व्यूइंग होगी, उसके लिए
चैनल फ्री टू एयर 100 रुपए में और कम में मिल पाएंगे। आप इस तरह से देखिए, सरकार को उसका सर्विस टैक्स मिलेगा, एमएसओ को उनका हक मिलेगा। तो ये जो एक रिफॉर्म हम लोग कोशिश कर रहे हैं जॉइंटली लाने का, इससे ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर को एक और बढ़ावा मिलेगा कि आप जो इंडस्ट्री में ये कल्पना की है कि इसमें इस सेक्टर में 14% से ज्यादा ग्रोथ रेट हो सकता है, आप उस पोटेंशियल की तरफ बढ़ने में सक्षम। तो ये थी आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।